नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। महाराष्ट्र से इस वक्त शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके से खबर आ रही है। वहां पर प्राइम क्रिटिकल अस्पताल में आग लग गई है। इसमें 4 मरीजों की जान चली गई है। आग बीती रात करीब 3 बजे लगी। उस वक्त अस्पताल में 17 मरीज भर्ती थे। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है और इसी दौरान अस्पताल से मरीजों को शिफ्ट करने की कवायद शुरू हुई। इस दौरान जब ये शिफ्ट करने की कोशिशें की जा रही थी, इस दौरान 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। बाकी मरीजों को अस्पताल से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। अब इस मामले को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि शिफ्ट करने के दौरान क्या कोई लापरवाही बरती गई या वाकई मरीजों की हालत इतनी खराब थी कि सिर्फ उतनी ही देर में स्थिति बिगड़ गई और उनकी जान चली गई। इस मामले में ये जो हादसा हुआ है, इसमें अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और 1 मई से 18 साल के ऊपर भी लोग कोरोना का टीका अब लगवा सकेंगे। उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो अनिवार्य है, जो आज शाम 4 बजे से शुरू हो रहा है। 18 से 44 साल तक के लोग आरोग्य सेतु ऐप या कोविन पोर्टल ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि 45 साल के लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि क्या क्या वो तरीके रहेंगे जिसके जरिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप पर आपको कोविन का डैशबोर्ड दिखेगा। वहां पर आपको क्लिक करके लॉगिन करके अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और उसे एंटर करने के बाद आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना आधार, पैन कार्ड, लाइसेंस जैसे जो फोटो ID कार्ड है उन्हें चुनना होगा जो आपके पास है, जो आप उस वक्त डाउनलोड कर सकें उस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर। और उसके बाद आप अपना नाम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपका जेंडर होगा, ये जानकारी आपको उसमें भरनी होगी। एक मोबाइल नंबर से आप 4 लोगों को जोड़ सकते हैं जो वैक्सीनेशन लगवाने के योग्य हैं। उसके बाद आप अपना पिन नंबर डालें, जिससे वैक्सीनेशन सेंटर्स की लिस्ट खुल जाएगी। जैसे ही आप अपना पिन नंबर डालेंगे और आप अपने नज़दीक का सेंटर चुन सकते हैं। उसके बाद आपको वैक्सीनेशन की तारीख और समय की जानकारी आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। और कोविन पोर्टल ऐप जो है उस पर भी इसी प्रक्रिया का आपको पालन करना होगा, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक बार फिर से मुंबई का रुख करते हैं, जहां पर कई टीकाकरण केंद्रों पर लगातार लोगों की भीड़ नजर आ रही है। देश भर में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगना है और महाराष्ट्र में 18 साल से 45 साल की उम्र के बीच के करीब 5 करोड़ लोग हैं। ऐसे में इन दिनों वैक्सीनेशन सेंटरों पर दिख रही है भारी भीड़ और इतनी बड़ी संख्या में लोगों के टीकाकरण के लिए बड़ी चुनौती जो है वो साबित होने जा रही है, क्योंकि इस वक्त कोरोना का वक्त चल रहा है। ऐसे में ये भीड़ नियंत्रित करना भी बेहद जरूरी होगा। मुंबई के टीका केंद्रों पर मंगलवार को बड़े पैमाने पर लोग टीका लगाने के लिए पहुंचते नजर आए। तपती धूप ने भी लोगों के जोश को कम नहीं किया। इतने ज्यादा लोगों की मौजूदगी की वजह पिछले दिनों कोरोना के टीकों में आई कमी और 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को टीका दिए जाने का ऐलान भी हो सकती है। करीबन 2 घंटा हो गया है लाइन में, क्योंकि अभी 1 तारीख को ज़्यादा भीड़ होने वाला है, क्योंकि 18 साल की उम्र के लड़के लोग भी आने वाले हैं, तो और भी भीड़ हो जाएगा, वैक्सीन खत्म हो जाएगा। मंगलवार तक महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जो देश में सबसे ज्यादा है। सोमवार को मुंबई में 69,577 लोगों को टीके लगे, लेकिन 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को टीका देना एक बड़ी चुनौती होगी, जिसके लिए अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। 18 के बाद जो 60 प्लस है या 45 प्लस है, उनको लग रहा होगा कि भीड़ ज़्यादा होगी और हम इससे पहला कर दे, वो भी एक कारण हो सकता। हमने तो पूरी तैयारियां कर ली है और महानगर पालिका आयुक्त और एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर एक प्लान बना रहे। वो जैसे प्लान आएगा उस हिसाब से हम आगे बर्ताव करेंगे। महाराष्ट्र में 18 से 44 साल की उम्र के 5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और सरकार को इन्हें टीका देने के लिए करीब 12 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। इसके लिए राज्य सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को पत्र लिखकर उनके इंतजाम के बारे में पूछा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। 1 मेला आता जर वैक्सीन्स उपलब्धच नसतील, 1 मई से वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर सवाल सभी राज्यों के सामने उपस्थित होगा। कोवैक्सीन ने हमें बताया है कि 20 मई से पहले वैक्सीन महाराष्ट्र को देना उनके लिए संभव नहीं होगा। उत्पादन क्षमता आहे त्याची ते सगळे तिकडे देत आहेत किंवा ते आम्हाला देऊ शकणार नाहीत, आज असं तरी आम्हाला त्या ठिकाणी सांगण्यात आलेलं आहे।
टीकाकरण केंद्रों पर अभी भी बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। जब 1 तारीख के बाद इस केंद्र को 18 साल के ऊपर के सभी लोगों के लिए खोला जाएगा, तब आप सोचिए कि हालात किस तरह से होंगे। भीड़ को शायद मैनेज भी कर लिया जाए, लेकिन क्या उतने वैक्सीन और इतने लोगों को वैक्सीनेशन देने के लिए बड़े पैमाने पर जो सुविधाएं चाहिए, क्या वो उपलब्ध रहेंगी? ये एक बड़ा सवाल है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में हाल ही में मामलों में कमी आई थी और मुंबई में सबसे बेहतर होती हुई नजर आ रही थी स्थिति, और बीएमसी ये दावे भी कर रहा था कि पीक जो है वो गुजर गया, लेकिन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा। पिछले 24 घंटों में यहां पर रिकॉर्ड 895 कोरोना मरीजों की जान गई है। इस दौरान यहां पर कोरोना के 66,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पूरे राज्य में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 6,72,000 के पार हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें औरंगाबाद से दर्ज की गई। यहां पर पिछले 24 घंटों में 162 मरीजों की मौत हुई है। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो पिछले 2 दिनों से कोरोना के नए केस में कमी आई है। पिछले 24 घंटों में यहां पर 4,014 नए मामले सामने आए और 59 लोगों की जान गई है। कल यहां पर संक्रमण की दर करीब 13% रही, जो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले कम है। पुणे की बात करें तो यहां पर कल तक 6,000 के करीब मामले थे और आज एक बार फिर 9,078 नए केस सामने आए हैं और 80 लोगों की मौत हुई है। नागपुर में 6,895 केस सामने आए हैं और 63 लोगों की जान गई है। तो महाराष्ट्र में अभी भी खतरा टला नहीं है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। असम के गुवाहाटी समेत पूर्वोत्तर में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। आज सुबह रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता का भूकंप इसे आंका गया है। असम का तेजपुर इस भूकंप का केंद्र रहा, जो सेंट्रल असम में पड़ता है। बताया जा रहा है कि पहला झटका काफी जोरदार था और उसके बाद कुछ और हल्के झटके भी महसूस किए गए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी। रतनदीप, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, काफी नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। कई दीवारें टूट गई हैं, कई जगहों पर शीशे जो हैं वो टूटे हुए नजर आ रहे हैं। क्या जानकारी और मिल रही है अभी? जी हाँ, अभी हमारे पास जो जानकारी आ रही है, जो तस्वीरें, जो विजुअल्स आ रहे हैं, उससे ये जो पिक्चर इमर्ज हो रही है कि अब तक कई स्थानों पे गुवाहाटी को लेके असम के बहुत स्थानों पे जो प्रॉपर्टी में डैमेज हुआ है, होटल्स, अपार्टमेंट्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सब इलाकों में वहां पे क्षति हुई है और लोग डरे हुए थे। सुबह जब ये भूकंप हुआ, पहला जो शॉक था, उसके बाद ही एक आफ्टर शॉक आया और इसके कुछ देर बाद, लगभग 10 मिनट बाद, एक छोटा सा आफ्टर शॉक आया। तो 3 शॉक महसूस किए लोगों ने और बहुत दिन बाद इतना बड़ा झटका लगा है लोगों को कि जबकि उत्तर पूर्व भूकंप पीड़ित इलाका है, एक ऐसा इलाका है जहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, मगर लो स्केल भूकंप आते हैं, जो माइनर भूकंप आते हैं, मगर ये रिक्टर स्केल में अब तक 6.4 दिखा रहा है। और इसके चलते ये जो टोपोग्राफी है उत्तर पूर्व की, जो पहाड़ी इलाके हैं, इसमें 6.4 रिक्टर स्केल का भूकंप में जो जान माल की क्षति होने की आशंका रहती है। अभी तक कोई जो डेथ या फिर मौत की खबर नहीं आई है, मगर अनऑफिशियल सोर्सेज से जो पता चला है कि कुछ लोगों को इंजरीज हुई है, तो उसकी पुष्टि अभी तक ऑफिशियल सूत्रों ने नहीं किया है। मगर जो एनडीआरएफ की जो 2 बटालियन है उत्तर पूर्व में पोस्टेड है, दोनों को ही अलर्ट कर दिया गया है और पर सभी राज्य सरकार अपने जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स मैकेनिज्म है, जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंटर है, उसको एक्टिवेट कर चुकी है। जो हालात का जायजा देने की कोशिश कर रहे हैं सभी राज्य सरकार की। जो दूर दराज के इलाके हैं, जो तो संपर्क करना जो मुश्किल होता है, उन इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे क्या इम्पैक्ट रहा। तो अब तक कोई मौत की कोई खबर नहीं है, मगर इंजरीज की अनऑफिशियली खबर है 1-2 लोगों की। और जो प्रॉपर्टी डैमेज है, उनके जो पिक्चर्स या विजुअल्स हमारे पास अब आना शुरू कर चुके हैं, हम प्ले आउट कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा जो 3 वेव्स थे भूकंप का, उनका झटका आज सुबह उत्तर पूर्व में महसूस किया। जी, बहुत शुक्रिया रतनदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, काफी नुकसान पूर्वोत्तर में होता हुआ नजर आ रहा है। तेजपुर यहाँ का केंद्र रहा था। आगे बढ़ते हैं और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं, जिनमें से आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो पहली खबर आज टॉप न्यूज में है पूर्वोत्तर में, जहां पर कापी धरती भूकंप आया है 6.4 तीव्रता का और अच्छा खासा नुकसान होने का अंदेशा यहां पर लगाया जा रहा है। दूसरी खबर है, एक हिंदी अखबार ने दावा किया है कि यूपी पंचायत चुनाव में 135 मौतें हुई हैं और अब हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मामले में जवाब मांगा है। तीसरी खबर है, आज से
4 बजे से, आज शाम 4 बजे से 18 पार के जो उम्र वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, क्योंकि 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है, तो ये रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। चौथी खबर है पंजाब से, जहां पर सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनौती दी है। एक तरह से उन्होंने कहा है कि अगर मेरे खिलाफ सिद्धू चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जमानत भी नहीं बचेगी। और 5वीं खबर है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद जजों के लिए 5 स्टार होटल में क्वारंटीन करने का जो आदेश दिया गया था वो दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया है। तो इन 5 खबरों में से वो कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप इसमें इस पोल में हिस्सा लेकर चुन सकते हैं उस खबर को हम आपको विस्तार से NDTV इंडिया और YouTube पर दिखाएंगे। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।